ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। बाबा हमें अपने महावाक्यों के द्वारा जीवन का रहस्य क्या है वो समझाते हैं। साथ साथ बाबा हमें जिंदगी जीने की जो कला है वो भी सिखाते हैं, क्योंकि एक बात तो तय है कि संसार में जीवन से बढ़कर कुछ नहीं, और जीवन का ये सत्य है कि एक दिन हमसे विदाई जरूर लेता है। तो सर्वहितकारी बनकर रहें, परोपकारी बनकर के रहें, कल्याणकारी बुद्धि रखें अपने पास, सेवा दिल में समा के रखें, और आने वाला जो भविष्य का जो जन्म है उसको भी ख्याल में रखें, क्योंकि ये साइकिल चलता रहता है। मृत्यु के बाद भी जन्म है और जन्म के बाद मृत्यु भी निश्चित है। जैसे जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है, ऐसी मृत्यु के बाद जन्म भी निश्चित है। ये पक्का कर लो आप। अब आप यहीं का सोचते हैं या थोड़ा थोड़ा भविष्य का भी सोचते हैं, अपना ही सोचते हैं या थोड़ा सा सामाजिक व्यवहारिक बातों को भी सोचते हैं। विचार करना। बाबा की वाणी, बाबा का ज्ञान, बाबा का दिया हुआ जीवन ये बहुत ही उच्च श्रेष्ठ कोटि का है। तो आइए आप सभी बहन भाइयों का इस इजी वे मुरली दर्शन में आपका ये भाई स्वागत करता है। चलते हैं ईश्वरीय वाणी का सार क्या कह रहा है आज हमारे लिए। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, शरीर पर कोई भरोसा नहीं है। कोई लिखत करवा के नहीं आया कि हम इस समय पर, इस डेट पर आदि आदि शरीर छोड़ेंगे। कोई भी और कभी भी जा सकता है। बहुत सारे लोग अपने जीवन के अंत की भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन उससे पहले ही निकल लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है। फिर कहते हैं अकाले असमय चला गया। न कुछ अकाले है न कुछ असमय है, जो कुछ है सब समय से ही है, क्योंकि समय किसी भी चीज का फिक्स नहीं है। तो मीठा बाबा आज हमें बता रहा है, मीठे बच्चे, शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए जो शुभ कार्य करना है वह आज कर लो, कल पर नहीं छोड़ो। अच्छा कार्य करने का मन में संकल्प आता है, उसको तुरंत अंजाम दे दो। और कहते हैं कोई बुरा संकल्प आए उसको बोलो कल देखेंगे, कल करेंगे। ये भी एक बहुत अच्छी जिंदगी जीने की कला है, शुभ कर्मी बनने की कला है। शुभ कार्य को का जो संकल्प है उसको जीवन में लाने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। बाबा कहते हैं तुरंत जो भी शुभ कार्य है, आपका मन करता है कि हम थोड़ा योग करें, सबको वाइब्रेशन दें, तो कब करें? तुरंत कर लो। तुरंत आपके मन में आता है कुछ लिखें, कुछ पढ़ें, किसी अच्छे व्यक्ति को कॉल करके कुछ ऐसी पुरुषार्थ की बातें करें, आप कर लो। कल पर नहीं डालो, क्योंकि कल उन लोगों के लिए फिर आता ही नहीं है जो लोग हर बात को कल पर टालते हैं। पल पल सफल कर हे मानो, यही जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। बाबा कहते जो भी शुभ कार्य करना है कर डालो, तन से, मन से, जीवन से। एक बार पुनः, मीठे बच्चे, शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए जो शुभ कार्य करना है वो आज कर लो, कल पर नहीं छोड़ो। प्रश्न, अपना खाना आबाद करना अर्थात मालामाल होने की युक्ति क्या है? शिव बाबा को अपना वारिस अर्थात बच्चा बना दो तो मैं 21 जन्मों के लिए माला माल कर देंगे। ये संगम का जो जीवन है ये भी माला माल हो जाता है उनका, जो प्रभु को अपना वारिस बना लेते हैं। यह एक ही है जो सबका बच्चा बन सबका खाना आबाद कर देते हैं।
परंतु कई डरते हैं, समझते हैं शायद कुछ देना पड़ेगा। बाबा कहते बच्चे डरने की कोई बात नहीं है, तुम अपने बच्चों आदि को भी संभालो, उनकी पालना करो, परंतु याद इस बच्चे को करो तो तुमको लाल कर देगा, माला माल कर देगा। अगर इस बच्चे पर बलि चढ़े तो तुम्हारी बहुत 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 सेवा करेगा। विचार करें, लौकिक में जो पुत्र पुत्रियां, बच्चे बच्चियां जो भी होते हैं, कितनी सेवा करते हैं माता पिता। और सभी को नहीं, ज्यादातर आज के समय पर वही बड़े होकर के आखिर देते क्या है? क्या देते हैं? अपशब्दों की बारिश। अपना ही केयर कर लें वही बहुत है। बहुत सारी बातें हैं। जब आप घर घर के करीब जाएंगे तो आपको पता पड़ेगा। इसलिए उनकी भी परवरिश करो, अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। लेकिन ये जो परम पुरुष हमें कह रहा है कि मुझे अपना वारिस बना लो, यहाँ कुछ लिख करके देने की जरूरत नहीं। अपना मान के तो चलो कि वो मेरा ही है। याद करो उसको, दिल में उसकी याद रहेगी तो फिर फरियाद करने के संस्कार खत्म हो जाएंगे। ओम शांति। सब सेंटर्स पर जो भी बच्चे बैठे हैं वह जरूर समझते होंगे कि शिव बाबा के महावाक्य हम सुनते हैं और दुनिया में कोई ऐसी संस्था नहीं होगी, क्योंकि शाखाएं तो बहुतों की हैं। भले वह टेप आदि भी करते होंगे, टेप आदि भी भरते होंगे, जहां उन्हों की हेड ऑफिस होगी वहां उन्हों का गुरु रहता होगा। वे मनुष्य उनको याद करते होंगे। निराकार परमपिता परमात्मा तो तुम्हारे सिवाय, निराकार परमपिता परमात्मा को तुम्हारे सिवाय ना तो कोई जानते हैं ना उसकी मानते हैं, और याद करने की तो बात कई किलोमीटर दूर रह जाती है। सत्य है ना? हम सौभाग्यशाली हैं, हम उसे जानते भी हैं, उसकी बातों को मानते भी हैं, जीवन में धारण भी करते हैं और दिल ही दिल में उसे दिलाराम को याद भी करते हैं। देखो बच्चे, इस संगम पर पारलौकिक बाप आते हैं, बच्चों को निश्चय बिठाते, परिचय देते। जो बच्चे निश्चय बुद्धि वाले होते हैं, बाबा कहते बच्चे उसी धुन में रहो जिस धुन में मीरा का गायन है। कृष्ण की धुन में रहते थे, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहां पर भी बाबा हमें समझाते, बच्चे सारे कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, वैरागी उस टाइप से नहीं बनना कि कर्तव्यों को त्याग दो, नहीं, वो करते हुए और एक बाबा की धुन में रहो। उसके स्वरूप को, उसकी शक्तियों को, उसके गुणों का चिंतन करना ही उसको याद करना है। उसके स्वरूप पर अपने मन और बुद्धि को टिका देना, उसको याद करना है। बाबा कहते देखो बच्चे, यह परमपिता परमात्मा इस समय आकर के ज्ञान मुरली चलाते हैं। शास्त्रों में दिखाया श्री कृष्ण मुरली बजाते, वास्तव में शिव बाबा मुरली चलाते हैं श्री कृष्ण को श्री कृष्ण जैसा बनाने के लिए। यह भी समझते हो शिव बाबा की मुरली बजती है किसके द्वारा? प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल द्वारा, और कहीं भी नहीं। बस दादी के तन में भी जब बाबा आते थे तो भी प्रजापिता ब्रह्मा का सूक्ष्म रथ लेकर ही आते थे, ना कि डायरेक्ट दादी के तन में। बहुत ही गुहे बातें। बाबा कहते हैं देखो, ज्ञान गंगाएं बाबा की मुरली सुनकर फिर औरों को भी सुनाती हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, मुझे याद करो तो तुम्हें वर्षा दे दूंगा। बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं, माँ में कम याद करो, कोई के भी नाम रूप में फंसो नहीं। अच्छा, फंस फंस के मिला क्या? जो फंस रहे हैं उनका हाल क्या? दिखाई नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता। अरे भाई, इसी दुनिया में रह रहे हो, कान और आंखें खोल के रहो तो आपका जीवन आगे बढ़ता रहेगा।
बाबा कहते हैं मुझे याद करो, बस साकार मनुष्यों के फोटो आदि तो जन्म जन्मांतर इकट्ठे करते आए हो, उपासना साधना क्या क्या करते आए हो, देवताओं के चित्र रखना, अब ये तुम्हारा सब छूट जाता है, क्योंकि तुम अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ निराकार परमात्मा को याद करते हो। आत्मा कहती है मैं महाराजा था, अब रंक बन गया हूं। फिर बाबा स्वराज्य प्राप्त कराने के लिए इस धराधाम पर आ गए हैं। तुमको स्मृति आई है, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, है ना। है लोग तो कहते हैं गॉड फादर, परम पिता आदि आदि, लेकिन वो पिता कौन है और उसके हम बच्चे हैं तो किस तरह से हैं, इस सिवाय एक बीके के और कोई नहीं जानता। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, हमने बाप से वर्षा पाया था, अब बाप कहते हैं सबको बाबा का परिचय दो। इन जैसा शुभ कार्य कोई होता नहीं, इस शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। शरीर पर तो कोई भरोसा नहीं, ना जवान पर ना बूढ़े पर। जो कुछ करना है बच्चे आज ही कर लेना चाहिए। शुभ कार्य जब करने का संकल्प आए, किसी की सेवा का संकल्प आए, उपकार का संकल्प आए और ईश्वरीय परिचय देने का जब संकल्प आए, बाबा कहते कर डालना चाहिए। शरीर पर कोई भरोसा नहीं, ना जवान पर ना बूढ़े पर, इसलिए जो कुछ करना है आज करना चाहिए। आज कल करते करते बच्चे काल खा जाता है। बाप ने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोली है, जिससे हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलता है। हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पी ही हैप्पी है, निरोगी काया है, धन है तो सुखी है। तो बाप कहते हैं जिसको शुभ कार्य करना हो कर डालो, कल नहीं सोचो, सोचते नहीं रहो, कर लेंगे। तो गे की भाषा तो फिर बाबा को भी पसंद नहीं। देखो भगवान को ढूंढने के लिए कितने मंदिर आदि में जाते रहते हैं, कहाँ जाते रहते हैं, पहाड़ों पर, अपने अपने धर्म के अपने अपने हिसाब से उसी को खोजने में लगे हुए हैं। बाबा का भी फरमान है बच्चे मुझे याद करो, अब मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। ये चित्र आदि जो कुछ भी है वास्तव में इनसे कोई प्राप्ति तो नहीं है। विघ्न तो तुम्हारे बहुत पड़ेंगे जब आप सत्य पथ के अनुगामी बनेंगे, सत्य पथ का लोगों को परिचय देंगे तो आपसे खुश नहीं होंगे। बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। जगदीश भाई साहब से कहा, भाई बाबा ने बच्चे सेवा करने जा रहे हो, एक बात याद रखना, ये दुनिया बहुत दरिद्र और बड़ी वैसी है। बोला बाबा फिर भी परिचय तो दे। बोला हाँ परिचय तो देना है। जब तुम इनको बोलोगे कि तुम्हारे राम की सीता चुराई नहीं गई, वो भगवती सीता महान श्रेष्ठ, उसे कैसे कोई चुरा सकता है। जब ये सत्य बात बताओगे तो लोग खुश नहीं होंगे, लाठियां मारेंगे लाठियां। तो भाई साहब कहते हैं अभी बाबा ने वो टोली तो दी नहीं, वो लाठियों की बात चल रही। तो धन्य हैं हम और हमारा ये ब्राह्मण जीवन कि हमारे ऐसे श्रेष्ठ पूर्वज होकर के गए जिन्होंने लाठियों की भी चिंता नहीं की और इस कार्य को सदा आगे बढ़ाते रहे। अब बारी हमारी है, किश्ती को निकाल कर किनारे तक ले आए, अब उसे संभाल कर तो रखें हम, इतना तो ध्यान रखना ही होगा। बाकी बाबा तो बैठा ही है, बैठा नहीं चल फिर के सारे कार्य भी कर रहा है। बात ये भी है। बाबा कहते हैं बच्चे बाप का फरमान है जल्दी से मेरे साथ सगाई तो कर दो। सगाई करने से तुम बच्चे बहुत बड़े वर्षे का हकदार बन जाएंगे। बाबा रूहानी सर्जन भी है और तुम उसके बच्चे हो तो तुम भी मास्टर सर्जन ठहरे। जरूर आत्माओं को ज्ञान इंजेक्शन लगाना पड़े, मन मना भाव, ये बड़े ते बड़ा इंजेक्शन है। बाबा की याद से आखिरीन एक दिन सब दुख दूर होंगे। योग से पुण्य आत्मा बन जाते हो। यह एक ही दवाई है,
योग की, क्या कहा बाबा ने, एक ही दवाई है योग की, जिससे सारे दुख दूर हो जाते हैं। ये बड़े से बड़ा इंजेक्शन है। बच्चा जन्मता है, बाप की गोद में जाता है और वर्षे का हकदार बन जाता है। तुमको पता है बेहद के बाप को याद करने से कितना ऊंच वर्षा मिलता है। अच्छा, ये भी बच्चे जानते हो, याद में ही विघ्न भी पड़ते हैं। योग में और योगी जीवन में माया बहुत विघ्न डालती है, लेकिन क्या करना है? क्या योग छोड़ देना है? इस योगी जीवन को छोड़ देना नहीं। बाबा कहते चलते रहो धीरे धीरे रे मना, सब कुछ होए, सब धैर्यता रखो, लेकिन चलते रहो, क्योंकि चलने का नाम जीवन है। ठहरो नहीं। किसी ने बहुत सुंदर कहा, दिखावे के लिए ही सही कुछ अच्छे कर्म तो कर, दिखाते दिखाते पाठ बजाते बजाते तुम खुद वैसे एक दिन बन जाओगे। ऐसा होता भी है। आपने देखा होगा संसार में जो रोल अदा करते हैं, जैसा रोल अदा करते हैं, ज्यादातर लोग उसी रास्ते पर चले भी जाते हैं। बाबा कहते 3 पैर पृथ्वी के लेकर के ये यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। ये 3 पैर है ना, 3 पैर बाबा मिसाल जो देते हैं, मालूम 3 पैर चल लो तो उतनी जगह हो जाती जिसमें आदमी लेट जाए, उसकी कब्र बन जाए, उसका चिता रखी जाए, आदि आदि। कहने का मतलब अंत तक सफल हो जाए जीवन। बच्चे, ये कार्य आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ता रहता है। बहुतों के कल्याण के लिए बच्चे ये करना चाहिए। बाबा कहते देरी करते करते एक दिन शरीर छोड़ देते हैं, फिर आत्मा बहुत रोती है, उलाहना दिया जाता है। बहुत बच्चे ख्याल करते हैं, अच्छा बाबा ये कल कर लेंगे, फिर चले जाते हैं। ऐसा मिसाल है यज्ञ में। भाई साहब सुनाया करते थे कि देखो, किसी व्यक्ति के पास ऑफिस में जाता था कि सेठ जी आप चलें, प्रभु परिचय। बोला हाँ, अरे आप लोगों का जीवन तो महान है, आप जैसे महान बनने का दिल किसका नहीं करता, लेकिन क्या है थोड़ा वक्त नहीं है, रिटायर्ड हो जाओ ना, फिर जरूर ये सब करूंगा। जैसे दुनिया में कहते हैं बूढ़े हो जाएंगे तब ये कर लेंगे। अगली बार जब गए तो वहां वो व्यक्ति ही नहीं है। बोला भाई ये कहाँ है? तो बोला तस्वीर टंगी थी उनकी, मतलब साइड में। बोला अरे ये तो कह रहे थे हम बूढ़े होने के बाद, रिटायर्ड होने के बाद ऐसा करेंगे। कहावत है, प्रैक्टिकल भी ये होता है, मनुष्य की सोच है ये। लेकिन हे मानव, तू ये नहीं जानता कि तेरा वक्त इस धराधाम पर कब तक है। तो जब तक है तो शुभ कार्य का संकल्प कोई दे रहा है, उसको करने में पीछे मत हट। अब तुम बच्चों ने इस ड्रामा को भी जाना है, समझा है, तो बच्चे औरों को भी समझाना है। अगर औरों को रोशनी नहीं देंगे तो कौन कहेंगे इनकी बुद्धि में रोशनी है? भाई तुम्हारे पास होगा तभी तो दे सकेंगे। सर्जन इंजेक्शन लगा ना सके, टेबलेट दे ना सके, सफा कर ना सके, तो काहे का फिर वो सर्जन है? बाबा कहते बच्चों के पार्ट को बाप जानते हैं, बाप की ऊंच से ऊंच एक्ट चलती है। तुम इस ड्रामा को और एक्टर्स की एक्ट को भी जानते हो तो बाप भी जानते हैं। तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, स्वर्ग। गुप्त हो, गुप्त, जिसको कहते हैं इनकॉग्निटो, नॉन वायोलेंस, शिव शक्ति सेना, अहिंसक योद्धे हैं हम। बच्चों के साथ बाप भी पार्ट बचा रहे हैं। बच्चे सब जिस्मानी बातें दुनिया में करते हैं, तुम्हारी है रूहानी बातें, रूहानी सेनानी हो। कुंभ के मेले में जाते हैं, यहां जिस्मानी कोई बात नहीं, वहां तो जो कुछ भी है, ध्यान, साधना, प्राणायाम, सब शरीर के साथ लगा हुआ है। कहते हैं ये साधना करो तो मन शांत हो जाएगा, ये करो। अरे भाई मन तो मन से कैसे अशांत हुआ है? विचार करो। संकल्पों के माध्यम से अशांत हुआ है तो संकल्पों के माध्यम से ही शांत होगा। कहां आप शारीरिक बातों में ले जा रहे हैं? जिस चाबी से ताला बंद हुआ है खुलता उसी से है।
लोहे को लोहा ही काटता है। वो बात अलग है गर्म और ठंडा। इसलिए खराब संकल्प, नेगेटिव, व्यर्थ, बाह्यात संकल्पों से अशांति आती है मन में, तो शुद्ध, श्रेष्ठ, शांति और आनंददायी संकल्प जो हैं वो हमारे जीवन में सुख और शांति का संचार करने के निमित्त बनते हैं, ना कि अन्य कोई चीजें। बाबा कहते, उठते बैठते चलते फिरते तुम बच्चे शिव बाबा की याद में रहो। बस युक्तियां तो बाबा बहुत बतलाते रहते हैं। शमशान में भी जाकर के सेवा कर सकते हो। निराकार बाप की महिमा क्या है? श्री कृष्ण प्रथम, इस सृष्टि का प्रथम राजकुमार नारायण की आत्मा का क्या महिमा है और शिव बाबा की क्या महिमा है? देवता और परमात्मा में क्या अंतर है? बता सकते हो कि भगवान वास्तव में कौन है? फीमेल व कोई कुमारी ये कार्य करे तो बहुत अच्छा है। कन्याएं तो सबसे अच्छी होती हैं। कन्याओं का कन्हैया बाप निराकार है, श्री कृष्ण की बात नहीं है। वर्तमान समय अगर आप महसूस करें, पूरे विश्व में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियां पूरे वर्ल्ड में 148 देशों के अंदर फैली हुई हैं। सफेद सफेद फरिश्ते, जीवन पूरा शुद्धता, ईश्वरत्व, सामाजिक सब कुछ सेवा में समर्पित किया हुआ है। ऐसी कन्याएं वास्तव में जगदम्बा हैं, सरस्वतियां हैं। ये ईश्वर के द्वारा भेजे हुए शांति दूत हैं। ये बाबा कहते हैं कन्याएं सबसे अच्छी होती हैं। बाबा कहते हैं कल पहले ड्रामा अनुसार जो तुम बच्चों को समझाया था फिर समझाता रहता हूं, और बच्चों का फर्ज है, बच्चों अंधों की लाठी बनना चाहिए। जिनको ज्ञान नयन नहीं है उनको ज्ञान की लाठी देने के निमित्त बनो। अब ज्ञान कोई लाठी नहीं है, मतलब उनको ज्ञान का आधार बना दो उनके जीवन का। बुजुर्ग लाठी का आधार बना के चलता है ना, ऐसे ये हमारे जीवन का आधार है, औरों के जीवन का भी आधार बन जाए और वो जीवन में सुख और शांति को प्राप्त करें। अंधों की लाठी बनना चाहिए। जिन बच्चों को परिचय मिलता है वो औरों को भी ले आते हैं। अच्छा बच्चे जितना जो करेगा फल उसको ही मिलेगा। कोई ले आते उनका बहुत कल्याण हो जाता है। इस धंधे में बच्चे बहुत अटेंशन चाहिए। सर्विस नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा? आप सबको क्या मैं कहूं, आज भी मेरे आंखों में भावनाओं के आंसू आ जाते हैं। याद करता हूं उस महान व्यक्तित्व के धनी को जिसने मुझे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ ले गए, और सिर्फ ले ही नहीं गए, ज्ञान की गहराई को, एक एक बात को कई रूपों से समझाने की कोशिश की। रात रात भर अपनी नींद को खराब करके हमारे लिए, बेटे ये इसका अर्थ ये है, ये इसका अर्थ ये है, ये इसका अर्थ है। तो जब कहीं ईश्वरीय कार्य में मुझे कोई सम्मानित करता है, मुझे कोई शब्दों से किसी भी तरीके से, तो बाबा के साथ साथ उस निमित्त बनी हुई आत्मा का भी बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं और जीवन भर करता रहूंगा। शब्दों में लाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है जब आप किसी एक को भी बाबा का बनाते हो और वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ जाता है, आप क्या समझते हैं, आपको बहुत दुआओं का कमीशन मिलता है। इसलिए शुभ कार्य करने में इसमें देरी नहीं करनी है कभी भी। बाबा कहते हैं, बाबा शिक्षा देते, बच्चे विकार में कभी नहीं जाना। अगर बच्चों को भी विकार में कभी नहीं जाने देना। अगर वो तुम्हारी आज्ञा नहीं मानते तो फिर बाबा ने बताया हुआ है क्या करना है, कैसे करना है। बाबा राय तो बहुत देते हैं, परंतु बहुत है जो पीछे करके फिर बाद में बाबा को बताते हैं। तुम बच्चों का धंधा है सर्विस करना, ट्रेन में भी सर्विस करते रहो तो बाबा खुश होगा, भगवान खुश होगा। भविष्य 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा मिल जाएगा। अच्छा,
मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे मीठे प्यारे प्यारे प्राणों के सहारे बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। सार ही सुना, सार का भी सार थोड़ा सा करते हैं विचार। माया ने जो बहुत बड़ी जंजाल, बाबा ने कहा विघन डालने का जो बनाया हुआ है, अब बाप की याद से उस जाल से निकलना है, फंसना नहीं है। बाबा ने कहा बहुत है जो फंस के मर जाते हैं तेरे मेरे में, इधर उधर शरीरों में, शारीरिक दुनिया में, बाबा को भूलकर मनुष्यों में फंस जाते हैं। शुभ कार्य करने में लग जाना है, किसी देहधारी की जाल में नहीं फंसना। सबसे ममत्व निकाल देना है। ज्ञान की रोशनी मिली है, सबको देना है। देह अभिमान को छोड़ भिन्न भिन्न युक्तियों से सर्विस करना ही करना है। अंधों की लाठी बनना है। आज वरदानी बाबा का वरदान सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, ऐसा महसूस करके सुने। अनेक प्रकार के भावों, क्योंकि ये भावनाओं से भरा जीवन है, इसमें अनेक प्रकार की भावनाएं मनुष्य के ऊपर हावी होती हैं। तो बाबा कहते अनेक प्रकार के भावों को समाप्त कर आत्मिक भाव को धारण करने वाले सर्व के स्नेही भव। डिटेल में बाबा कहते हैं देखो बच्चे, देह अभिमान में रहने से अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। कोई अच्छा लगेगा, कोई बुरा लगेगा। आत्मा रूप में देखने से रूहानी प्यार पैदा होगा। आत्मिक भाव, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति में रहने से हर एक के संबंध में आते हुए अति न्यारे और अति प्यारे बन जाएंगे। तो बच्चे अभ्यास करो। बाबा की श्रीमत है, सिर्फ सुनो नहीं, प्रैक्टिस भी करो बाबा की बताई हुई बातों पर। तो बच्चे चलते फिरते अभ्यास करो। मैं मस्तक के मध्य भ्रकुटी के बीच में विराजमान चैतन्य ज्योति स्वरूप सितारे माफिक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। अजब और गजब सितारा हूं मैं, जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन कार्य सारे वही करता है। जीवन की नहीं, दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग ये प्रोग्रामर कर बैठता है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, और जिसको भी देखो उसको भी भ्रकुटी में चमकता हुआ दमकता हुआ सितारा ही देखो। इससे क्या होगा? अनेक प्रकार के भाव स्वभाव समाप्त हो जाएंगे और सबके स्नेही बच्चे स्वतः ही बन जाएंगे। स्लोगन, जिसके पास उमंग उत्साह के पंख हैं, जिंदगी से क्यों होते हो निराश? ये ईश्वरीय व्यवस्था है। हर पल चाहो तो रहो उत्साह में, रहो उत्साह में। लेकिन बाबा कहते हैं जिसके पास उमंग उत्साह के पंख हैं उसे सफलता सहज ही प्राप्त होती है। मरे मुर्दे की सूरत तो कोई देखना भी नहीं चाहता। वास्तव में हंसता हुआ चेहरा, खुशनुमा जीवन सबको पसंद है। क्या जाता है हमारा, आता ही आता है। मुस्कुरा के बात करने से आपस में संबंध मजबूत बनते हैं। मुस्कुरा करके किसी को देखने से सामने वाले के जीवन में भी मुस्कुराहट आप पैदा कर देते हो, कम से कम उतने समय के लिए जब तक आप उसके सामने हैं। कितनी बड़ी सेवा है, कितना बड़ा परोपकार है। और दिल से मुस्कुराइए, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। दिल से जब आप मुस्कुराते हो तो आपके वाइब्रेशंस पेड़ पौधे पशु पक्षी पूरे वातावरण में फैलते हैं। ऐसी सेवा अवश्य करनी है, अर्थात अपने जीवन में सफलता पानी है सहज तरीके से। तो उमंग और उत्साह के पंख हमेशा हमेशा के लिए कायम रखने, वरना लोगों को अपना जीवन अच्छा नहीं लगता, घर अच्छा नहीं लगता, बीवी बच्चे और पति अच्छा नहीं लगता, पड़ोसी अच्छे नहीं लगते। अरे भाई, कहाँ की दुनिया में जा रहे हो? वो अच्छे हो ना हो, लेकिन आपका जीवन गर्त में डूब रहा है। इसलिए आज का स्लोगन बहुत बड़ी ताकत दे रहा है हम सभी को। जिसके पास उमंग उत्साह के पंख हैं उसे सफलता सहज ही प्राप्त होती है। तो कायम रखिए इनको सदैव।
अपने इस छोटे से सेवा साथी भाई की भी पुनः आप सभी को एक बार स्वागत है, सम्मान है। और आप सभी को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।